द अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। आज हम लोग काइंड्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे, जिसमें वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होती है, इसकी क्या प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट के थ्रू, वो सारी चीजें देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वन पर्सन कंपनी की डिफिनीशन को देखते हैं, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में बताइए। वन पर्सन कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज ए मेंबर। बहुत सिंपल डिफिनीशन है। वन पर्सन कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसमें सिर्फ एक पर्सन एक मेंबर की तरह होता है। कंपनीज रूल 2014 के अकॉर्डिंग कुछ बातें हैं जिसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर वन पर्सन कंपनी सिर्फ एक नेचुरल पर्सन फॉर्म कर सकता है। अब नेचुरल पर्सन का मतलब यहाँ पर हम आपके जैसा है। अब सवाल यहाँ पे है कि क्या आर्टिफिशियल पर्सन भी कोई होता है? जी हाँ, आर्टिफिशियल पर्सन एक कंपनी को कहा जाता है। अगर आप कंपनी की डिफिनीशन पढ़ेंगे तो वहां पर उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। उसको आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंपनी ठीक पर्सन की तरह ही काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन वो नेचुरल पर्सन नहीं होती है, तो इसलिए उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। यहाँ पर जो नेचुरल पर्सन लिखा है कि सिर्फ वन पर्सन कंपनी को एक नेचुरल पर्सन ही फॉर्म कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी फॉर्म करना चाहे वन पर्सन कंपनी तो नहीं कर सकती है, इसके लिए उसका नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। साथ ही साथ इसमें यहाँ पर यह भी कही गई है बात, देखिए, इंडियन सिटीजन, ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। एंड रेसिडेंट इन इंडिया, अब रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब उसे भारत में रहना चाहिए, भारत का निवासी भी होना चाहिए। सिर्फ इंडियन सिटीजन से नहीं होगा। मान लीजिए कोई इंडियन सिटीजन है लेकिन वो इंडिया में नहीं रहता है, वो बाहर रहता है, तो वो एनआरआई की कैटेगरी में आएगा। तो एनआरआई इस वन पर्सन कंपनी को नहीं फॉर्म कर सकता है क्योंकि ये रूल 2014 के 3 में मना किया गया है। वन पर्सन कंपनी के लिए उसका नॉमिनी भी एक हो सकता है। एक नेचुरल पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन हो और रेसिडेंस भी हो, वो वन पर्सन कंपनी का नॉमिनी भी हो सकता है। दूसरी बात कही गई है, वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन पर्सन कंपनी। इसका मतलब कि अगर कोई एक पर्सन वन पर्सन कंपनी बनाना चाहे तो वो सिर्फ एक वन पर्सन कंपनी बना सकता है। जैसे मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स एक वन पर्सन कंपनी अगर बना चुके हैं तो अब दूसरी वो वन पर्सन कंपनी नहीं बना सकते। और अगर मिस्टर एक्स किसी दूसरी कंपनी, दूसरी वन पर्सन कंपनी के नॉमिनी है तो वो नॉमिनी भी एक से ज्यादा कंपनी के नहीं हो सकते। इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। वन पर्सन कंपनी को चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बनाया जा सकता है, यानी इसका पर्पस चैरिटेबल नहीं होना चाहिए। इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए वन पर्सन कंपनी को फॉर्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए लिखा है इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख। उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर नहीं हो सकती है। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 इयर्स शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। वन पर्सन कंपनी की एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यहां पर टर्नओवर की बात की गई है, प्रॉफिट की बात नहीं है। ये टर्नओवर, टर्नओवर मतलब वो अमाउंट जो सेल्स से आता है। तो सेल्स का जो एवरेज है या टर्नओवर का जो एवरेज है वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहां पर एवरेज की बात की गई है और वो भी 3 साल का एवरेज। अब इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो नोट्स के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर नेसेसरी। वन पर्सन कंपनी के लिए स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जरूरी है। वन पर्सन कंपनी के शेयर्स पब्लिक में ऑफर नहीं किए जा सकते हैं। वन पर्सन कंपनी के लिए शेयर्स को अलॉटमेंट करने की कोई कंडीशन नहीं होती है या अलॉटमेंट जैसी करने वाली कोई बात नहीं होती है। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वन पर्सन कंपनी पर अप्लाई नहीं होगा। वन पर्सन कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है और ना ही उसे इनवाइट कर सकती है पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए। वन पर्सन कंपनी को अपने नाम में ओपीसी लिखना जरूरी है। ओपीसी का मतलब होता है वन पर्सन कंपनी। ये वन पर्सन कंपनी का एब्रीविएशन है या शॉर्ट फॉर्म है। वन पर्सन कंपनी शुड हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। वन पर्सन कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर होने चाहिए
लेकिन 15 से ज्यादा नहीं डायरेक्टर हो सकते। तो इसका मतलब मैक्सिमम लिमिट 15 डायरेक्टर्स की है और कम से कम एक होने चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी की डिफिनीशन पहले देखेंगे, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में दी गई है। ए प्राइवेट कंपनी इज वन विच हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब एंड विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल जो प्रेस्क्राइब की गई है हो, और जिसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जरिए कुछ रिस्ट्रिक्शन भी दिए गए हैं। क्या है वो रिस्ट्रिक्शंस? 3 रिस्ट्रिक्शंस है। पहला है रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को दूसरों को नहीं ट्रांसफर कर सकते, तो इस तरीके से ट्रांसफर करने का राइट रिस्ट्रिक्ट है प्राइवेट कंपनी में। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम लिमिट जो है मेंबर्स की वो 200 हो सकती है, तो ये मैक्सिमम लिमिट इसमें बता दी गई है और ये भी एक तरह का रिस्ट्रिक्शन है, यानी 200 से ऊपर मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस 200 की जो नंबर है, इस 200 के नंबर में प्रेजेंट या पास्ट इंप्लॉई को छोड़ करके प्रेजेंट या पास्ट इंप्लॉई को काउंट नहीं किया जाएगा इन 200 के नंबर में। यानी अगर इंप्लॉई मेंबर है तो उसको हटा करके 200 हो सकता है। और थर्ड रिस्ट्रिक्शन ये है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। कंपनी की किसी भी सिक्योरिटीज के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जा सकता है। तो कंपनी अगर चाहती है कि शेयर्स या डिवेंचर्स पब्लिक में इशू करे और उनको सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करे, तो वो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि पब्लिक इशू पर पूरी तरह से पाबंदी है, रोक है। तो इसलिए कोई इनविटेशन नहीं जाएगा सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए कंपनी की तरफ से। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। इसके अलावा कुछ बातें और है प्राइवेट कंपनी में जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। वेयर शेयर्स आर हेल्ड बाय 2 और मोर पर्संस जॉइंटली दे शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। अब देखिए, अगर कोई 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के प्राइवेट कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो उसे एक मेंबर माना जाएगा। ठीक है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने मिल करके एक शेयर लिया है तो वो दोनों लोग मिल करके एक ही मेंबर काउंट किए जाएंगे। The companies are not required to have minimum paid up capital at present, white notification dated 29th May 2015। जैसा कि कंपनी के डिफिनीशन में मैं दिखा रहा हूं आपको, पीछे बताया गया था कि a private company is one which has a minimum paid up share capital as may be prescribed। तो प्राइवेट कंपनी के डिफिनीशन में बताया गया था कि प्राइवेट कंपनी वो है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए जैसा कि प्रेस्क्राइब किया गया है। तो अभी प्रेजेंट में प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल कोई भी प्रेस्क्राइब नहीं है। इसके पहले वाले एक्ट में, जो कि कंपनीज एक्ट 1956 था, उसमें कंपनी की मतलब प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए प्रेस्क्राइब थी। तो आज की डेट में कोई भी मिनिमम कैपिटल प्रेस्क्राइब नहीं है और वो डिसीजन लिया गया था 29 में 2015 को। वो ये सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया वो यही है। प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है। प्राइवेट लिमिटेड, वैसे कोई भी कंपनी लास्ट में लिमिटेड तो लिखती है, लिमिटेड इसलिए लिखती है कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को सिर्फ लिमिटेड लिखने से काम नहीं चलेगा, उसको प्राइवेट वर्ड भी लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा प्राइवेट लिमिटेड उसके नाम के आखिर में। अब डायरेक्टर्स की बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम की लिमिट वही है जो 1 पर्सन कंपनी में थी, यानी 15। 1 पर्सन कंपनी में भी मैक्सिमम डायरेक्टर 15 ही हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में भी मैक्सिमम 15 ही हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम में डिफरेंस है। 1 पर्सन कंपनी में 1 डायरेक्टर मिनिमम थे और प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स मिनिमम है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी को स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, जो कि जरूरी है उसको बनाना, और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स अलॉट किए जा सकते हैं जब उसके डायरेक्टर्स तय करते हैं ऐसा। लेकिन प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर्स नहीं सब्सक्राइब करा सकती, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर्स को इशू करने के लिए, शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। अब बात करते हैं, थर्ड कैटेगरी है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो होती है जो कि इसकी डिफिनीशन में दिया गया है, यहाँ पर देखिए लास्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 में डिफिनीशन दिया गया है और इसमें ये 3 बातें लिखी गई हैं। क्या लिखी गई हैं? ए पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी।
ये पहली बात है कि पब्लिक कंपनी वो है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। दूसरी बात, हैज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब, इसमें भी वही बात कही गई है जो प्राइवेट कंपनी के डिफिनीशन में भी ये पॉइंट था। तो कहा गया है कि पब्लिक कंपनी वो है जिसकी मिनिमम कैपिटल हो जो प्रेस्क्राइब की गई हो। और अभी आपको मैंने बताया कि प्राइवेट कंपनी में कोई भी मिनिमम कैपिटल प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि पब्लिक कंपनी की भी मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रेस्क्राइब नहीं की गई है अभी 2013 एक्ट के आने के बाद। 2013 के पहले जो कंपनीज 1956 चलता था उसमें पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए थी, लेकिन आज की डेट में मिनिमम पेड अप कैपिटल कोई भी प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि एक पब्लिक कंपनी इज ए प्राइवेट कंपनी बीइंग ए सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है तो उसे भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। जैसे मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है और वो एक दूसरी जो लैंग्वेज लिखी है उसको मैं बता दूं, लिखा है कि इज ए प्राइवेट कंपनी बीइंग ए सब्सिडियरी ऑफ ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अब यहां देखिए लिखा है नॉट ए प्राइवेट कंपनी, और पब्लिक कंपनी के डिफिनीशन में पहले ही आया विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, तो ऑटोमेटिक इसका मतलब ये हो गया कि वो पब्लिक कंपनी है। ठीक है, तो जब लिखा है कि नॉट ए प्राइवेट कंपनी इसका मतलब वो पब्लिक कंपनी है, जब अदरवाइज स्टेटेड और कुछ नहीं बताया गया है कि वो 1 पर्सन कंपनी है या नहीं है, तो हम प्राइवेट कंपनी अगर कोई नहीं है तो उसको एज्यूम करेंगे कि वो पब्लिक कंपनी ही है। तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट दिया गया है वो ये कह रहा है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो किसी ऐसी कंपनी की सब्सिडियरी हो जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो इसका मतलब कि वो कंपनी भी प्राइवेट होते हुए भी पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता दूं यहाँ पर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, प्राइवेट में कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में ये मैक्सिमम लिमिट दी गई है इसकी डिफिनीशन में, सेक्शन में। मिनिमम नहीं दिया हुआ है सेक्शन में, लेकिन आपको बता दें मिनिमम प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए। और पब्लिक कंपनी को कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है उसके मैक्सिमम नंबर पे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में कितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक कंपनी को अपने नाम के लास्ट में सिर्फ लिमिटेड लिखना होता है, जैसा कि प्राइवेट कंपनी में आप जानते हैं उन्हें प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना पड़ता है लास्ट में, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए सिर्फ लिमिटेड लिखना होगा, पब्लिक लिमिटेड लिखना जरूरी नहीं है। A public company can raise its capital by issue of shares to the public for subscription। अगर पब्लिक कंपनी अपने फंड्स को रेज करना चाहती पब्लिक से, तो वो पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर सकती है, इनविटेशन दे सकती है। पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। तो यहाँ भी मैक्सिमम की लिमिट सेम है, 1 पर्सन कंपनी में भी 15 थे मैक्सिमम, प्राइवेट कंपनी में भी 15 थे डायरेक्टर्स मैक्सिमम, और पब्लिक कंपनी में भी मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15 है, लेकिन मिनिमम नंबर अलग अलग है। मिनिमम डायरेक्टर्स 1 पर्सन में 1 है, प्राइवेट लिमिटेड में 2 है, और पब्लिक लिमिटेड में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 3 डायरेक्टर्स है। पब्लिक कंपनी से रिलेटेड और कुछ बातें, पब्लिक कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर को अगर बेचना चाहे, दूसरों को देना चाहे तो वो दे सकता है, उसको मनाही नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं। पब्लिक कंपनी अगर पब्लिक को इनवाइट करना चाहती है शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, तो उसे एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक में शेयर्स को सब्सक्राइब कराने के लिए इशू किया जाता है। अगर प्रोस्पेक्टस नहीं इशू किया है पब्लिक कंपनी, तो प्रोस्पेक्टस के बदले में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इस डॉक्यूमेंट को कंपनी के रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराना पड़ता है। तो पब्लिक कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करती है तो बदले में इस डॉक्यूमेंट को कंपनी के रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करा सकती है। पब्लिक कंपनी अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती है अपना, तो वो कंपनीज एक्ट 2013 की टेबल एफ को अपना सकती है। कंपनीज एक्ट 2013 में टेबल 1 फॉर्मेट एक दिया हुआ है और उस फॉर्मेट को वो अपना सकती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जगह। अब आइए बात करते हैं शेयर्स अलॉटमेंट की। पब्लिक कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है शेयर सब्सक्राइब करने के लिए और उनसे एप्लीकेशन पर मनी मंगाती है। एप्लीकेशन पर मनी मंगाने के बाद उनको शेयर्स अलॉट करती है, लेकिन यहाँ पर एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन होती है। जब तक
पब्लिक कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता है तब तक वो शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक अमाउंट होता है, एक लिमिट होती है जिसको शेयर्स अलॉट करने के पहले कंपनी को मिल जाना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में मेरी दूसरी वीडियो जिसको आप देख सकते हैं डिटेल में। इट कैन इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से अगर ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना चाहती है तो कर सकती है, इसलिए उन्हें इनवाइट भी कर सकती है इस तरह के डिपॉजिट्स के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।